डियर स्टूडेंट, कल मैंने क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्लास लिया था। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा क्लास 12th के बच्चों के लिए। वो भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, हमारा पार्ट 2 केमिस्ट्री पार्ट 2 है और वह चैप्टर है हमारे पास हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। एक्चुअली जो हमारा ये बुक पार्ट 2 है, पार्ट 2 सेकेंड पार्ट जो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में से टोटल 28 मार्क्स आता है और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, चैट में क्वेश्चन कर सकते हो। कहीं भी किसी भी टॉपिक में क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को यदि प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दूंगा और सेटिस्फाइड करूंगा। तो चलते हैं, आज हम लोग यूनिट 10 पढ़ने के लिए 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। सबसे पहले जानते हैं ये हेलो अल्केन्स क्या है, उसके बाद फिर हम लोग हेलो एरीन्स को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या कुछ इम्पोर्टेंस है या नहीं है, या फिर इसके बाद हम लोग और भी हम लोग देखेंगे कि हेलो एरीन्स का भी क्या यूज़ है। ये क्लासिफिकेशन इसके बाद पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिड कार्बन से इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन्स। ओके, ये हेलो अल्केन्स क्या है? हेलो अल्केन्स को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, एज वी सी द हेलो अल्केन्स हियर, हेलो मीन्स halogen part comes from halogen, okay, it comes from halogen, okay, and halogen family is known as group 17 is known as halogen family of our periodic table, and this halo means halogen and it is denoted by X, okay. X is equal to there are 5 elements in the halogen atom. You can see first one is fluorine, chlorine, bromine and iodine, another one is aspartame. These 4 elements are in our halogen group number 17 is known as halogen group in the periodic table. हमारे periodic table में जो ग्रुप 17 है दैट इज नॉन एज हैलोजन, और आप लोग जानते ही होंगे। नाउ अनदर पार्ट इज अल्केन्स, यू नो अबाउट द अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज इन विच सैचुरेटेड इज ए पार्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, ओके। हाउ दिस हेलो अल्केन और हेलो एरीन इज फॉर्म्ड, यह कैसे बनता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन्स? मीन्स when one hydrogen atom is replaced from alkanes or arenes, then alkyl halide is formed, okay. अब ध्यान से देखो, जब इससे एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस हाइड्रोजन को हटाने वाला एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास एटम्स कौन होते हैं? यही चारों में से होते हैं। स्टार्टिंग का तो कंपाउंड कम है ही नहीं, लगभग ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से 4 एक्टिव होते हैं, ये तीनों एक्टिव हैं, ज़्यादातर यही कंपाउंड बनाते हैं। और एक्चुअली जो हमारा ये हाइलोजन है, हेलो अल्केन है,
और हेलो एरिन जो चैप्टर है, इन सभी का हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज है। आप देख सकते हो जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे चैप्टर्स का तो उस समय आप पढ़ेंगे कि हमारे पास ये क्लोरैम्फेनिकॉल जो है एक दवाई है, मेडिसिन है, जिसका यूज किया जाता है। वो हमारा इसी हेलो एरिन और हेलो एरिन कंपाउंड, हेलो अल्केन और हेलो एरिन से बनता है। और यह जो है कि टाइफाइड जिसको हो जाता है फीवर, उसमें से यह काम होता है। उसी तरह से इस आयोडीन की बात करते हैं तो ये जो आयोडीन है, दिस आयोडीन इज ऑल्सो यूजफुल इन द डिजीज goiter. Due to lack of iodine, a goiter disease occurs in our neck. Okay, goiter जिसे घेंगा रोग बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम लोग चल रहे हैं हेलो अल्केन्स। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन्स? हेलो अल्केन्स क्या है? मीन्स हम लोग लिख सकते हैं when a hydrogen atom is replaced from alkane, then alkyl halide, and this alkyl halide is known as halo alkane. alkyl halide is formed. ओके, क्या हुआ, क्या समझे? जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अल्केन्स, जब एक हाइड्रोजन एटम को अल्केन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसी अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? हेलो अल्केन्स। उसी तरह से यही कंडीशन है एरीन्स को जब हम लोग बात करते हैं, जब ये रिंग कंपाउंड आता है हमारे पास तो ये एरीन हो जाता है। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हो, ये जो इसे हमारा ये बेंजीन है, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इसमें जो है हमारा ये सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये हाइड्रोजन एटम्स जब रिप्लेस कर दिया जाता है किसी एक को या एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन एटम को, मैंने इधर 1 लिखा, अ हाइड्रोजन एटम, इट कैन बी मोर, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, ये ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो आप देखो कि हेलो अल्केन कैसे बना। सबसे पहले आप फॉर्मूला जब हम लोग लिखा है ये अल्केन्स का, इसे आप देखो एक कंपाउंड इससे बना लो, सिंपल सा कंपाउंड। जब कार्बन एटम की संख्या 1 हो जाए, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 1, देन द कंपाउंड ऑफ हेलो अल्केन विल बी CH4, okay, which is known as methane. Okay, this is halo alkane. Suppose this is the halo alkane. This is alkane. Now we are going to make halo alkane or alkyl halide from this. Okay, example you can see. आप देखो ये हमारा CH4 है, and the structure of CH4 is like that. Okay, when a hydrogen atom is replaced by any halogen atom, okay, suppose एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है। अब देखो इसी से एक को जब रिप्लेस किया जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, और ये इसे हाइड्रोजन एटम के द्वारा, किसी भी हाइड्रोजन एटम के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन्स। दूसरा आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जब 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया तो हैलोजन एटम के द्वारा, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 3 भी हो सकता है। ओके, जब 3 हैलोजन एटम के द्वारा
3 हेलोजन एटम के द्वारा 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया। ओके, तो इस टाइप से होता है, तो इसे हम लोग हैलो अल्केन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज CH H and at the place of X I am putting here Br. Okay, the compound will be CH3Br, methyl bromide or bromomethane. Okay, this is known as haloalkane. This is known as haloalkane. Similarly, you can also write when two hydrogen atoms are replaced by 2 halogen atoms. Okay, the compound will be, this compound is written as CH2Cl2. Okay, dichloromethane. Okay, dichloro. Why dichloro? Here is 2 and one carbon atom is here, so it will be dichloromethane. Okay, आप देख सकते हो, here is bromine, so its name will be, its IPSC name will be bromomethane. Okay, so these are called haloalkanes. And now we see about the haloarenes. Okay, haloarenes, you can see the formula of benzene. Okay, the formula ring arene means, we told you about the, we will always talk about the ring compound. Okay, C6H6 is ring compound. The name of this compound is benzene. Okay, now when one hydrogen atom is replaced, when one hydrogen atom is replaced by a halogen atom, this is called haloarene. Suppose at the place of X I am writing here Br. The name of this compound will be bromobenzene. What will be the name? Bromo, and the name of this part is benzene. So IPSC name will be bromobenzene. Okay, similarly, when 2 hydrogen atoms are replaced by 2 halogen atoms, then what will be that will be also a haloarene, but it will be dibromobenzene, and we can also nomenclature it 1,2 means 1,2, you can write 1,2 dibromobenzene. Okay, similarly, when 3 hydrogen atoms are replaced by halogen atoms of this benzene ring, then it will be called haloarenes. Okay, now we are going to see about the classification. Now we are going to teach about the classification of haloalkanes or haloarenes. Now we will read about the classification of haloalkanes and haloarenes on the basis of number of halogen atoms. Now our next topic is classification of haloalkanes and haloarenes. Okay, first it is on the basis of number of halogen atom. First classification we are going to see
on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom, okay, on the basis of number of halogen atom. You see, if one hydrogen atom is replaced by a हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के द्वारा जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मोनो। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के आधार पर हैलोअल्केन्स और हैलोएरिन्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज मोनो, डाई एंड पॉली। ओके, मोनो फॉर वन हाइड्रोजन एटम, डाई फॉर टू एंड पॉली फॉर मोर देन टू। ओके, मोर देन टू। ओके, नाउ on the basis of number of halogen atom you can see this is alkane, this is our alkane CH4. Now in CH4 one hydrogen atom is replaced by one halogen atom, so it will be called monohaloalkane। इस टाइप के अल्केन को, हैलो अल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अल्केन। और हम लोग इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे, इसका IUPAC नेम में सबसे पहले हैलोजन का नाम लिखेंगे, द नेम विल बी क्लोरो, एंड फॉर वन कार्बन एटम मिथ एंड ऑल आर हियर सिंगल बॉन्ड्स, सो द नेम विल बी chloromethane। Okay, and for dihaloalkane, dihaloalkane means when two hydrogen atom is replaced by two halogen atoms। You can see suppose another, I am taking the another example. This is the ethane, okay, and it is hydrogen atom, hydrogen, and now the two hydrogen atoms are replaced by two halogen atoms. The name, this type of haloalkane will be called dihaloalkane। Okay, and for poly, if more than two hydrogen atoms are replaced by more than two halogen atoms, जब दो से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दो से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा या रिप्लेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीहैलोअल्केन्स। ओके, यू कैन राइट हाइड्रोजन। ओके, नाउ three hydrogen atoms are replaced by three halogen atoms, so it will be called polyhaloalkane। Okay, polyhaloalkane, or you can write here tri, you can also write, and more than you can write here poly. In the case of three you can use tri। Okay, here three hydrogen atom are replaced by three halogen atom, so you can write here tri also। Okay, tri, or if you get the more than the number of जब देखोगे आपकी तीन से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को
3 से ज़्यादा हैलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस किया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हैलो अल्केन्स। इसी तरह से एग्जाम्पल हम लोग अभी हैलो एल्केन्स का देखा। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स की बात करते हैं तो ये आप बेंजीन देख सकते हो। इस बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है एक हैलोजन एटम से तो इट इज़ कॉल्ड मोनो हैलो एरीन, मोनो हैलो एरीन। उसी तरह से इसी बेंजीन में से जब 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है 2 हैलोजन एटम के द्वारा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई। 2 हैलोजन एटम हो गया, 2 हैलोजन एटम हो गया, इसलिए इसको हम लोग यूज करेंगे डाई हैलो एरीन। ओके। इसी तरह से जब 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा 3 हैलोजन एटम्स के द्वारा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो एरीन्स। ओके। तो ये अभी हम लोगों का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर, हैलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन। इसके बाद भी हमारा क्लासिफिकेशन है जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसी कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ हो, उसी कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ, मीन्स दैट इज द टर्म वी यूज द अनदर क्लासिफिकेशन based on, means second classification is compounds, जो compounds containing sp3, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3C लिखा हुआ है, मतलब जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp3 हो और इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ। इसके आधार पर जो हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है, दैट इज ऑल्सो इन 4 और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 कैटेगरीज। ओके। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग X के लिए जो यूज करते हैं, यहाँ पर X के लिए हम लोग यूज करेंगे चारों टर्म, ये चारों एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। तो आप देखो इसके आधार पर, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कैसे इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये हमारा तीसरा है टर्सरी अल्काइल हैलाइड, मीन्स 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आप देखो कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बांटा गया है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। आप देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज कब होता है, आसान सा ट्रिक है पता करने का। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो, यदि वह कार्बन एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मीन्स 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ,
इसलिए हुआ कि इसमें देखिए कि 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कि sp3 आप याद रखने के लिए जान सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप भूल गए हो तो ये sp3 यहाँ देखिए p पर 3 और s पर पावर 1 है, इसको आप ऐड कर लीजिए। अगर बॉन्ड की संख्या 4 दिखे आपको तो ये ट्रिक है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सब ट्रिक है। तो अगर ये पर यहाँ पर 4 बॉन्ड मिलता है आपको, चारों का चारों सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 1 डिग्री, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया कार्बन। उसी तरह से आप दूसरा देख सकते हो, जो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। आप देखो इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। कैसे sp3? 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो इसी का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, जिससे कि आपको पता चलेगा इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा वह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। द कार्बन एटम्स attached to 2 another carbon atom, so it is called secondary alkyl halide, 2 degree alkyl halide. And about the 3 degree alkyl halide, you can see similarly you can say those carbon atoms to which halogen atoms are attached, and that carbon atoms are linked with 3 another carbon atoms, it's called 3 degree alkyl halide. अब देखो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम लोग sp3 दिख रहा है, तो sp3 को मैंने डील कर दिया कि आप देखो कि जिस कार्बन में से 4 बॉन्ड दिखे और 4 बॉन्ड आपको सिंगल वाला को ही काउंट करना पड़ेगा, तो इसमें से ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी हो गया। इसमें देखिए कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से आप किस में कर सकते हो, हेलो एरेंज में भी कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो आज का मैं इतना ही क्लासिफिकेशन, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा वेट करो और अच्छे से पढ़ो। कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके बाद भी हमको पढ़ना है, एलाइलिक पढ़ना है, बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक भी करें। धन्यवाद।